मुसद्दी, जीवन में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बिल्कुल भैया जी बिल्कुल। क्या पता कल सामने के दो दांत हों न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं MSS टॉक्स यानी मैक्सिमम सेंसिबल सिंड्रोम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है देशभक्ति और सांप्रदायिकता यानी कम्युनल एंड पैट्रियोटिक। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने विचार, अपने कमेंट नीचे जरूर दीजिएगा। मुसद्दी, पता है रोज जल्दी उठने से समृद्धि घर में आती है। तब तो भैया जी पेपर बांटने वाले भी BMW में घूमने चाहिए। वैसे मुसद्दी, बगल वाले शर्मा जी कह रहे थे कि आजकल आप अपनी बड़ाई खुद ही करते रहते हैं। जी भैया जी, बुराई करने के लिए तो बहुत से बैठे हैं। माता पिता सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मुसद्दी, माता पिता के बाद सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा कौन देता है? भैया जी बस कंडक्टर। चलिए चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते ही रहिए। अच्छा भैया जी, क्या सारे देवी देवताओं का जन्मभूमि भारत ही है? बिल्कुल मुसद्दी, सारे हिंदू देवी देवताओं की जन्मभूमि भारत ही है। ये तो बहुत अच्छा बात हुआ भैया जी, नहीं तो घर वाली बोलती कि अमेरिका वाली माता से मन्नत मांगी है, जाना है, और लंदन वाले भैरव बाबा के यहाँ चढ़ावा चढ़ाना है। वैसे मुसद्दी, आजकल जो वायरस फैला हुआ है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बड़ा शरीफ वायरस है। अगर कोई कागज का पास लेके जाता है तो वायरस उसे कुछ नहीं बोलता है। अब बिना पास के बाहर जाएंगे तो धड़ दबोचेगा। और वायरस जो है अपनी बात का बहुत पक्का है। 50 लोग जब तक समारोह में रहेंगे कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठेगा। 51 होते कोहराम मचा देगा। और ये वायरस शराब का बहुत बड़ा प्रेमी है। शराब की दुकान पे लगता है इसका असर ही नहीं होता है, और जैसे ही 80% एल्कोहल सूंघता है ना, मदहोश हो जाता है, अपनी सारी शक्ति खो देता है। वैसे भैया जी, देश के लिए सबसे शर्म वाली बात क्या है? मुसद्दी, देश के लिए सबसे शर्मनाक बात नकली और झूठी देशभक्ति है। हम सबको पता है राष्ट्रगान एक राष्ट्रीय सम्मान और गौरव की निशानी है। अब तो फिल्म हॉलों में भी फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजता है और हम सब देश के सम्मान में, राष्ट्र के सम्मान में खड़े होते हैं। पर यह कौन सी देशभक्ति है जिसके वशीभूत होकर हम गोवा में व्हील चेयर पर बैठे हुए एक इंसान को मारते हैं क्योंकि वो राष्ट्रगान के समय खड़ा नहीं हो पाया? पर माफ कीजिएगा, व्हील चेयर पर बैठा हुआ वो व्यक्ति सलील चतुर्वेदी ने भारत का नेतृत्व किया था विश्व व्हील चेयर टेनिस प्रतियोगिता में। शायद हम में से कईयों से ज्यादा देशभक्त है वो। और सिर्फ गोवा ही क्यों, गुवाहाटी में अरमान अली नाम के एक व्यक्ति को भी सिर्फ इसीलिए पीटा जाता है क्योंकि वो राष्ट्रगान के समय अपनी व्हील चेयर से खड़ा नहीं हो पाया। ये कैसी देशभक्ति? देश में अगर पूछ लिया जाए कि जनगण मन, सारे जहां से अच्छा और वंदे मातरम में से कौन सा राष्ट्रगान है और कौन सा राष्ट्रीय गीत, तो आधे से ज्यादा लोग कॉन्फिडेंटली बता भी नहीं पाएंगे। सब अंदाजे और तुक्के लगाएंगे। कॉन्फिडेंटली अगर आप किसी से बोल दीजिए कि सारे जहां से अच्छा हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे मालूम है। उससे भी कम वो लोग हैं जो ये बता पाए कि किसने कौन सा लिखा है। किसी से पूछ लीजिए कि वंदे मातरम किसने लिखा है, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं जैसे कोई इंटरव्यू चल रहा। शायद वो आंसर भी दे दें, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। वैसे मुसद्दी, आप भी इधर उधर मत देखिए। राष्ट्रगान जनगण मन है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। मुसद्दी, मुझे मोहम्मद इकबाल साहब की आज बहुत याद आ रही है।
कितना प्यारा गीत लिखा था उन्होंने 1904 में, तरानाए हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सुनने में कितना प्यारा लगता है। उस समय अखंड भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत ही भाईचारे के साथ रहते थे। एक देश दो भाई। इन्हीं मोहम्मद इकबाल साहब ने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग देश का विचार उछाला पहली बार। ये वही इकबाल साहब हैं जिन्होंने 1910 में एक नया गीत रच डाला, तरानाए मिल्ली, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। ये वही आदमी हैं जो कुछ साल पहले तक ये बोलते थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मुझे तो लगता है कि सारे जहां से अच्छा सुनने के बाद जिन्ना साहब उनके पास पहुंचे होंगे और कहा होगा, भाई भारत के बारे में तो बहुत कुछ लिख चुके, कुछ हमारे लिए भी लिख दो। मोहम्मद इकबाल साहब ने भी सोचा होगा, चलो अच्छा है, नया क्लाइंट, फुल कस्टमाइजेशन। मुसद्दी, नकली देशभक्ति अगर आपको देखनी हो ना तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन समारोह स्थल पर समारोह के बाद पहुंचकर देखिए। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जमीन पर बिखरे पड़े दिखेंगे आपको। मुसद्दी, यही है देश के असली हालात। आज देश में हर मुसलमान को यह प्रूफ करना होता है कि वो देशभक्त है और हर हिंदू को यह प्रूफ करना होता है कि वो सांप्रदायिक नहीं है। चैनो अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, इसे शान और तिरंगा रहने दो। भैया जी ने बात तो बिल्कुल सही बोली। देश में रहने वाला कोई भी नागरिक सिर्फ इसलिए देशभक्त नहीं माना जाएगा क्योंकि वो किसी विशेष धर्म का है, संप्रदाय का है या शारीरिक रूप से असक्षम है। ये तो बहुत गलत बात है ना। तो दोस्तों, देशभक्ति दिल से होती है, इसलिए आडंबर छोड़िए और दिल से अपने देश का, अपने देश के चिन्हों का और झंडे का सम्मान कीजिए। एक बात और, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वो जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं। जय राम जी की।